आज की सभा के लिए परमेश्वर ने एक वचन मेरे हृदय में रखा है और मैं उसे आपके बीच में रखूंगा। हम लोग बीते सप्ताह में हम लोगों ने बहुत ट्रैवल किया। हम लोग पूरा ऑलमोस्ट उत्तराखंड में रहे, हम लोग देहरादून में रहे, हम लोग पौड़ी में रहे और बहुत सी चीज़ें हम लोगों ने देखी इन दिनों में। हमने बाग भी देखा, हमने नदियाँ भी देखी, पहाड़ियाँ भी देखी, बारिश भी देखी, धुंध भी देखी, ठंड भी देखी। और एक चीज जो मैंने अनुभव करी है वो ये है कि वो परमेश्वर हर जगह में वो एक सा है। आपकी परिस्थितियां, आपके लोकेशन, आप किस जगह पे हो, किस शहर में हो, किस राज्य में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो परमेश्वर हर जगह एक सा है और वो परमेश्वर राज्य करता है। और वो परमेश्वर राज्य करता है और उस राज्य करने वाले परमेश्वर ने अपने वचन में एक बात कही है। यिर्मयाह 29:11 ये मेरी एक पसंदीदा आयतों में से एक पसंदीदा आयत है जो मुझे बहुत पसंद है और मैं न जाने कितने बार मैं इस आयत के ऊपर प्रचार कर सकता हूँ। यिर्मयाह 29:11। अगर आप बाइबल खोलना चाहते हैं आप बाइबल खोल सकते हैं। मुझे तो ये रटी भी है आयत, पर मैं चाहता हूँ आप निकाल लीजिए तो हम सब पढ़ पाएंगे। यिर्मयाह 29:11। क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, ये हानि की नहीं। बस थैंक यू। परमेश्वर ने एक बात कही यहाँ पे कि मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की हैं। परमेश्वर ने आपके विषय में कल्पनाएं की हैं। प्रभु ने आपके विषय में प्लान्स बनाए हैं। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, जितने भी आज घर के अंदर हैं, आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान्स हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए योजनाएं हैं और वो योजनाएं अपने आप में खास है। मतलब क्यों खास है? क्योंकि वो योजनाएं किसी इंसान की योजनाएं नहीं है, वो उस राज्य करने वाले परमेश्वर की योजनाएं हैं। उसने आपके विषय में कुछ योजनाएं बनाई हैं, कुछ प्लान्स बनाए हैं। उसने आपके विषय में सोचा है, उसने आपके विषय में कल्पनाएं की हैं और प्रभु इस बात को बता रहा है कि मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की हैं। I have plans for thee। मेरे पास तुम्हारे लिए प्लान्स हैं। मैंने तुम्हारे विषय में कुछ सोचा है। साहिल, मैंने तुम्हारे विषय में कुछ सोचा है। रोहित, मैंने तुम्हारे विषय में कुछ सोचा है। परमेश्वर याद दिला रहा है। जब हम इस साल के आखिरी सप्ताह में हैं प्रियो, परमेश्वर हमें याद दिला रहा है। आप अपना नाम लगा सकते हो और कह सकते हो, परमेश्वर कह रहा है, जोशुआ, मैंने तुम्हारे विषय में एक प्लान बनाया है। दीपक, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। परमेश्वर याद दिला रहा है। परमेश्वर हम में से हर एक को याद दिला रहा है कि मैंने तुम्हारे विषय में योजनाएं बनाई हैं, मैंने तुम्हारे विषय में कुछ सोचा है। परमेश्वर ने हमारे विषय में कुछ योजनाएं बनाई हैं, कुछ प्लान्स बनाए हैं प्रियो। लेकिन मालूम समस्या क्या है कि हमारे पास भी अपने लिए बहुत से प्लान्स होते हैं, हमारे पास भी अपने लिए बहुत सी योजनाएं होती हैं। हम लोग भी अपने लिए योजनाएं बनाना शुरू कर देते हैं, हम भी अपने लिए प्लान्स बनाते हैं। एक बार जमीन पे लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने योजना बनाई, उन्होंने प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? हमें मीनार बनाएंगे जो परमेश्वर तक पहुंच जाएगी, इतनी ऊंची मीनार बनाएंगे। और उन्होंने बना भी दी थी। बहुत बार हम लोग भी योजना बनाना शुरू करते हैं, अपने लिए प्लान्स करते हैं, अपने लिए हम लोग भी योजनाएं बनाते हैं, अपने लिए प्लान्स करते हैं। लोगों के पास एम्बिशन होता है कि हम ये वाले ऑफिसर बनेंगे, हम पायलट बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, लेकिन मैं याद दिलाना चाह रहा हूं प्रियो, आप चाहे जितनी योजनाएं बना लो, जितने प्लान्स बना लो, लेकिन परमेश्वर आज आपको याद दिला रहा है कि बेटा, I have a plan for you। मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की है। मेरे पास तुम्हारे लिए कल्पना है, एक योजना है, एक प्लान है। हम लोग भी अपने लिए योजना बनाते हैं, प्लान बनाते हैं, कल्पना करते हैं। एक मनुष्य के बारे में बताती है, उसने बहुत मेहनत करी
और उसने खूब बोया और खूब फसल काटी और सारे उसके स्टोर्स जो गोडाउन थे सब भर गए। उसके बाद वो बैठा और कहने लगा, ऐ मेरी जान, खा पी और ऐश कर। तभी आसमान से आवाज आई, तेरा प्राण तुझसे आज ही ले लिया जाए। वो क्या योजना बना रहा था, यार बस बहुत मेहनत कर ली है, करियर सेट हो गया है, अब खाएंगे पिएंगे और ऐश करेंगे। आज बहुत से लोग यही अपनी योजनाएं, अपने अपने प्लानिंग्स में मस्त है, अपनी प्लानिंग्स में मस्त है, आपने अपनी योजनाएं बना ली और मस्त है। लेकिन प्रियो, आज की सुबह में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर इस बात को कहता है अपने वचन में कि मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। हम लोग अभी पौड़ी में थे, वहां पे हम लोग एक जगह गए, एक फॉरेस्ट वहां था और वहां पे हम बैठे थे और परमेश्वर ने बहुत क्लियरली में भी ये बात बताई, ये बात समझाई कि परमेश्वर की योजना के लिए अगर हम परमेश्वर की वैल्यू, परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर की योजना को या परमेश्वर के प्लान को महत्व देते हैं, तो हम अगर वाकई में चाहते हैं कि प्रभु मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो, प्रभु मेरे प्लान्स नहीं प्रभु लेकिन तेरे प्लान्स मेरे जीवन में पूरे हो, अगर हम वाकई में ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए हमें परमेश्वर के प्लान्स के लिए समर्पित होना पड़ेगा, हमें परमेश्वर की योजनाओं के प्रति पूरी तरह से समर्पित होना पड़ेगा। प्रियो, आज दुनिया में इसी बात की कमी है। There are very few, बहुत कम लोग हैं जो परमेश्वर के प्लान के लिए समर्पित होने का साहस दिखा पाते हैं। बहुत कम लोग हैं। सब लोग अपने प्लान्स, अपनी युक्ति, अपनी योजनाओं के अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम है जो परमेश्वर के प्लान के लिए एक समर्पित जीवन जी पाए। हम बाइबल में पौलुस को देखते हैं तो पौलुस परमेश्वर की उस योजना के लिए पूरी तरह से समर्पित था, वो पूरी तरह से डेडिकेटेड था परमेश्वर के प्लान के लिए। जब उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, उसके बाद उसकी सारी योजनाएं, सारी प्लानिंग्स, उसने बोला सब किनारे, प्रभु जो तू चाहेगा मैं वो करूंगा। इससे पहले वो मसीहों को सता रहा था, वो प्लानिंग्स बनाता था कि मैं मसीहों को सताऊंगा और वो उसको धर्म का काम समझता था। वो कलीसियाओं में जाकर विश्वासियों को मारता पीटता, बदवाई में डालता और उसे लगता था कि वो धर्म का काम कर रहा है, वो अच्छा काम कर रहा है। लेकिन जिस दिन उसकी मुलाकात प्रभु यीशु मसीह से हो गई, उस दिन से उसकी सारी प्राथमिकताएं बदल गई और वो परमेश्वर की योजना के लिए पूरी तरह से समर्पित हो गया। जिस कार्य के लिए परमेश्वर ने पौलुस को बुलाया था, पौलुस ताउम्र उस बुलाहट के लिए समर्पित रहा। आज की सुबह आप बीच में इस प्रश्न को रखना चाहता हूं, क्या आप उस बुलाहट के प्रति समर्पित हैं? Are you dedicated to the plan of God? या आपके जीवन में आपकी योजनाएं ज्यादा भार रखती है? आप जो चाहते हो करना, आप जो बनना चाहते हो, सफलता को पाना कभी भी आसान नहीं होता। जिंदगी में सफलता को पाना कभी भी आसान नहीं होता और सफलता के बीच में जो समस्याएं होती हैं या जो बाधाएं होती हैं, जो रुकावटें होती हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उन बाधाओं में सबसे बड़ी बाधा कोई परिस्थिति नहीं होती, कोई दूसरा नहीं होता, लेकिन आप खुद होते हो। सबसे बड़ी बाधा या आपका सबसे बड़ा शत्रु आप स्वयं होते हो, जो कि आपको उस सफलता तक पहुंचने नहीं देता, जो आपको सफल नहीं होने देता। क्यों? क्योंकि सफलता के लिए आपको अपने कदमों को बढ़ाने की आवश्यकता है
जो परमेश्वर की योजना है मेरे और आपके जीवन के लिए, यदि हम वाकई में उस योजना को अपने जीवन में सफल होते देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जो आवश्यक कदम है वो हमको उठाने पड़ेंगे। अगर मुझे यहां से वहां जाना है तो मेरे लिए जरूरी है कि मैं उस दिशा में कदम बढ़ाऊं, तभी मैं कुछ समय पर उस जगह में जहां मुझे पहुंचना है मैं पहुंच पाऊंगा। अगर हम वाकई में चाहते हैं कि जो परमेश्वर की योजना है, जो परमेश्वर ने मेरे विषय में कल्पना की है, वो कल्पना मेरे जीवन में पूरी हो, यदि मैं वाकई में उस योजना के लिए, उस प्लान के लिए समर्पित होना चाहता हूं, तो मुझे कुछ जो आवश्यक कदम है वो उठाने जरूरी है मेरे लिए, तभी वो कल्पना परमेश्वर की मेरे जीवन में पूरी हो पाएगी। हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, हमें उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है हम बोले हाँ हम परमेश्वर के लिए समर्पित है, हाँ हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में पूरा होते देखना चाहते हैं, और हम घर में कमरा बंद करके और हीटर चलाकर रजाई में दुबक के बैठे रहे। नहीं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। You will have to work hard। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु की योजना, प्रभु का जो प्लान है वो आपके जीवन में पूरी हो, तो उसके लिए आपको आवश्यक कदम उठाने जरूरी है। जो परमेश्वर का स्वप्न है, या जो परमेश्वर आपके लिए चाहता है, जो परमेश्वर ने आपके विषय में कल्पना की है, जो परमेश्वर ने आपके लिए ड्रीम देखा है, जो परमेश्वर का सपना है। जैसे माँ बाप सपने देखते हैं ना बच्चों के लिए, वैसे ही हमारे आसमानी बाप ने भी हमारे सपने देखे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे आसमानी बाप का सपना हमारे जीवन में पूरा हो, तो वो उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। हालेलुया। उसके लिए मुझे और आपको कीमत चुकानी पड़ेगी, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, हमें बलिदान कुर्बानियां देनी होगी, हमें कुर्बानियां देनी पड़ेगी। किन चीजों की कुर्बानी? मेरे अपने विचार हैं, जो मेरी अपनी योजनाएं हैं, जो मेरी चाहते हैं, जो मुझे पसंद है, हमें उन चीजों की कुर्बानी देनी पड़ेगी। क्या हम तैयार हैं परमेश्वर की योजनाओं के लिए कुर्बानी देने के लिए? क्या हम तैयार हैं परमेश्वर के प्लान्स के लिए कुर्बानी देने के लिए, जो मुझे पसंद है? क्या मैं तैयार हूं परमेश्वर की योजना के लिए अपनी पसंदीदा चीजों को कुर्बान करने के लिए? आप भी रेडी? क्या हम तैयार हैं? एक बार परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने उस बेटे को जिसे तूने बुजुर्गियत में पाया है मुझे दे दे। और मालूम बाइबल में हम पाते हैं कि पर अब्राहम अपने उस बेटे को, अपने इकलौते बेटे को परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए पर्वत पर चला गया। वो एक बार भी रुका नहीं। क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम लोग तैयार हैं अपनी पसंदीदा चीजों को परमेश्वर के लिए कुर्बान करने के लिए? जो हमारी चाहते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हमने सोचा है। हम लोग बहुत सी योजनाएं बनाते हैं ना, बहुत से प्लान्स बनाते हैं ना। जब मैं स्कूल में था, मेरी योजना थी कि मैं नेवी ज्वाइन करूंगा, डिफेंस में जाऊंगा, नेवी ऑफिसर बनने का मेरा सपना था। लेकिन जब परमेश्वर से मुलाकात हुई, जब परमेश्वर को जाना, मुझे अपनी योजनाओं को, अपने प्लान्स को कुर्बान करना पड़ा। तभी मैं परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित हो पाया। क्या आप परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित हैं? क्या आप परमेश्वर की योजना के लिए साहस दिखा सकते हैं? क्या आप परमेश्वर के प्लान के लिए मेहनत करना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर की प्लान के लिए कुर्बानियां दे सकते हैं? अगर आप वाकई में परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में
पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको कुर्बानियां देनी होगी। और इतना ही नहीं प्रियो, 3 चीजें हैं जो परमेश्वर ने सिखाई। पहली चीज, आपको सीखते रहना होगा। आपको सीखते रहना होगा। मेरे पीछे बोलिए, सीखते रहना होगा। सीखते रहना होगा। एक सीनियर खादिम थे, उन्होंने इस बात को मुझे बताया, सिखाया जब मैं सीख रहा था, कि जब कोई व्यक्ति ये बात कहना चाहता है कि अब मुझे सीखने की आवश्यकता नहीं है, मैं सब कुछ सीख गया हूं, वहीं पर वो समाप्त होना शुरू कर देता है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित होना, उसके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड रहना, तो आपको सीखते रहना होगा। आपको सीखते रहना होगा। You'll have to keep learning. So be ready to learn. दूसरी चीज, आपको पढ़ते रहना होगा। हालेलुया। आपको पढ़ते रहना होगा। आपको पढ़ते रहना होगा। एक हेल्दी जीवन या हेल्दी शरीर उसी को कहते हैं जो बढ़ता रहता है। और स्पिरिचुअली अगर हम बात करें तो हम फिजिकली तो हम बढ़ना रुक जाते हैं एक समय के बाद, लेकिन हम आत्मिक जीवन की बात करें तो आपको बढ़ते रहना होगा। अगर आप परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित होना चाहते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि जब थोड़ी सफलता देखते हैं हम बोलते हैं बस, हम बोलते हैं बस। लेकिन परमेश्वर शायद आपके जीवन से और कुछ भी चाहता है। परमेश्वर शायद उसके बाद भी आपसे और कुछ चाहता है। सो कीप ग्रोइंग। आपको बढ़ते रहने की आवश्यकता है। पहली चीज, आपको सीखते रहने की आवश्यकता है। दूसरी चीज, आपको बढ़ते रहने की आवश्यकता है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम उम्र में तो बढ़ते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो परिपक्वता नहीं आती, वो मैच्योरिटी नहीं आती। हमारी सोच वैसी की वैसी रहती है। हम सालों से आ रहे हैं, गिरजाघर में आ रहे हैं, सालों साल चर्च आ रहे हैं, सालों साल क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन पढ़ना बंद हो जाते हैं। जहां पे शुरुआत की थी हम वहीं की वहीं अपनी वही सोच के साथ सीमित हो जाते हैं। परमेश्वर वचन संहिता 23 अध्याय में बताया कि वो कैसा चल रहा है, वो अच्छा चल रहा है और वो हमें हरी हरी चराइयों में चराता है। जो चरवाहे होते हैं, अभी हम लोग उत्तराखंड में थे, वहां पे हरी हरी पहाड़ियां होती हैं और जो चरवाहे होते हैं वो अपनी भेड़ों को लेकर उस हरी हरी चराई में लेके जाते हैं, उस पहाड़ी में लेके जाते हैं और वो भेड़ें बहुत ढेर सारी होती हैं। वो घास खाना शुरू करती है और 2-3 दिन या हफ्ते के अंदर वहां की पूरी घास को चट कर जाती है। उसके बाद चरवाहा क्या करता है, चरवाहा उसे आगे ले जाता है, दूसरी चराई में ले जाता है। प्रियो मालूम, और जब हम उसके पीछे चलना बंद कर देते हैं, मालूम हम भटकी हुई भेड़ बन जाते हैं। We becomes that lost sheep। जब हम उसके पीछे चलना बंद करते हैं, बस प्रभु यहाँ पे बहुत अच्छी हवा चल रही है, हम तो बस यहीं पे टिक जाएंगे, हमें आगे मत ले जाओ, हमें और दूसरी चराई में ले जाओ, हम यहाँ पे कंफर्टेबल हैं, हमें बस इतना रहने दो, बस हम यहीं तक रहना चाहते हैं, हम बस इतने तक सीमित होना चाहते हैं। हम पास्टर जी बस चर्च आना चाहते हैं, चर्च आते हैं, रेगुलर चर्च आएंगे, पर हमें सीट पे बैठे रहने दो, हमें ना बुलाओ दुआ करने के लिए आगे आ, हमें ना बोलो गवाही देने के लिए आ, हमें मत बोलो कि हम दशवांश दे, हमें मत बोलो आप, हम बस चर्च में आएंगे, हाजिरी लगाएंगे, समय से आएंगे, समय से चले जाएंगे। जब हम इस प्रकार की सोच रखते हैं, हम पढ़ना बंद कर देते हैं। आप यदि ऐसी सोच रख रहे हैं प्रियो, आप परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित नहीं हैं। You are not dedicated to the plan of God।
अगर आप परमेश्वर के प्लान के लिए, जो परमेश्वर ने कहा है कि मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की हैं, यदि आप उन कल्पनाओं के प्रति समर्पित होना चाहते हैं, आपको सीखते रहना होगा, आपको बढ़ते रहना होगा। यू हैव टू कीप ग्रोइंग, आपको बढ़ते रहना होगा। कलीसिया, ये जो चर्च है, ये दुकान नहीं है। ये चर्च ना ही कोई एग्जीबिशन नहीं है जहां पे विश्वासियों को बिठा दिया जाए खूब अच्छा श्रृंगार करके और फोटो खींच के दिखाएं, देखो ये विश्वासी, ये चर्च है। नहीं, ये जीवित कलीसिया है और यहाँ पर तैयार होने के लिए हम लोग भर्ती होते हैं। हम सब एक युद्ध में हैं, एक वॉरफेयर में हैं और हमें तैयारी की आवश्यकता है। हमें तैयार होना है, हमें बढ़ना है। कई बार हम लोग बढ़ने को गलत तरीके से ले लेते हैं। बढ़ना सिर्फ ये नहीं होता कि सामने आके प्रचार करना या सामने आके गीत गाना। बढ़ना सिर्फ ये नहीं है। परमेश्वर के योजना के प्रति समर्पित होना। क्या है प्रभु की योजना? प्रभु क्या तुमसे चाहता है? पहली चीज कीप लर्निंग, दूसरी चीज कीप ग्रोइंग और तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कीप चेंजिंग। बदलाव के लिए हमेशा तैयार रहना। मैं पौड़ी में मुझे मौका मिला कुछ सेवकों के साथ कुछ वक्त बिताने का। कुछ पास्टर्स के संग बैठा था और हम परमेश्वर के वचन के बारे में बातचीत कर रहे थे और बीच में मैंने इस बात को बताया कि परमेश्वर चाहता है कि हम लोग बदलाव के लिए तैयार रहें। कुछ जवान सेवक थे, उनसे बात कर रहा था और मैं बात कर रहा था कि जब मैंने सेवकाई शुरू करी 2003, 2001, 2002, उस समय जो मेरी सोच थी वो बहुत सीमित थी। मुझे लगता था कि जैसे मैं करता हूं, जैसे मैं गीत गा रहा हूं, बस मैं ही सही हूं, जो दूसरे कर रहे हैं वो सब गलत है। और बहुत जल्दी एक जजमेंट पास कर दिया करता था, यार बस वो तो उन्हें कुछ नहीं आता, वो ऐसे ही है, वो गलत है। लेकिन समय के साथ परमेश्वर ने बदला, परमेश्वर ने बदला, सिखाया और ये बदलाव, ये हमें बदलाव के लिए तैयार रहना आवश्यक है। हमारी सोच, हमें कट्टर नहीं होना है अपनी सोच में, या हमें जो एक बार हमें अनुभव हो गया, हमें उसके लिए कट्टर नहीं हो जाना है। We don't have to be radical about our experiences. बहुत बार हम लोग जो अनुभव करते हैं उसके लिए बहुत कट्टर हो जाते हैं। न्यूजीलैंड में एक ग्रुप था, वो लोग ऐसी आराधना कर रहे थे जैसे हम लोग कर रहे हैं और एक महिला थी जिन्हें बुखार था। तो उस महिला ने अपनी प्रार्थना में दी, उन्होंने कहा कि मेरे को बुखार है, प्लीज मेरे लिए दुआ कर दी। कोई जो पास्टर थे या जो लीडर थे उन्हें बोला होगा, तो पास्टर ने किसी को बोला दुआ करने के लिए। तो वो सिस्टर खड़ी हुई आगे आई और जब वो दुआ कर रही थी, दुआ करते करते उस सिस्टर ने ये ऐसे किया, हील कर दे, ताली इस तरह से बजाई और वो बहन हील हो गई। वो बहन हील हो गई। अब हुआ क्या? अब क्योंकि ये बहन दुआ करते करते ताली बजाने लग गई थी, तो वहां पे जितने लोग थे उन लोगों ने उस बात को पकड़ लिया और बोला कि भाई ताली बजा के दुआ करो तभी काम बनेगा। अब अगले संडे से वहां पे एक पैटर्न बन गया, कोई भी प्रार्थना हो तो ये वहां पे पैटर्न बन गया। कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो बस सबके सब। अपने अनुभव में हमें कट्टर नहीं होना है। प्रभु यीशु मसीह ने इतने ज्यादा मौजे किए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने हर बार तरीका बदला। एक बार बोला अंधा ठीक हो गया, एक बार मट्टी लगाई आंख तब ठीक हुआ। परमेश्वर प्रभु ने, क्योंकि प्रभु को मालूम था कि जो लोग हैं वो क्या करेंगे, वो पकड़ लेंगे इस बात को और बस। हमें बदलाव के लिए तैयार रहने की आवश्यकता है। हालेलुया। सीखते रहना, पढ़ते रहना और बदलते रहना।
हमारे लिए जरूरी है, बदलते रहना हमारे लिए जरूरी है। क्या हम सब वाकई में तैयार हैं ये सब करने के लिए? Are we ready to do all this? क्या हम तैयार हैं ये सब करने के लिए? मालूम बहुत से लोग नहीं हैं तैयार। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो तैयार नहीं हैं। वो अपने आरामदायक जीवन से बाहर नहीं निकलना चाहते। वो इस प्रकार की चुनौती को स्वीकार करने का जज्बा नहीं रखते और इसलिए वो परमेश्वर की योजना के लिए समर्पित नहीं हो पाते। वो परमेश्वर की योजना को नहीं समझ पाते। अगर आप लोगों से पूछें कि भाई जो तुम करना चाहते हो वो कब करोगे, अगर आप किसी से पूछेंगे कि जैसे बहुत से लोग चर्च में आते हैं, उससे बोलते हैं और बहुत से जवान बोलते हैं हम परमेश्वर के लिए आराधना करना चाहते हैं। और एक समय तो ऐसा आया था, बहुत से जवान आते थे, बोलते थे हम क्या प्रभु की सेवा में है, सेवा करता हूं। मैं पूछो क्या सेवा करते हैं? वर्शिप मिनिस्ट्री में है। अच्छा, फिर उनसे पूछे अच्छा आप वर्शिप में ही आगे बढ़ना चाहते हो, सेवा करना चाहते हो? हाँ हम करना चाहते हैं। और उनसे पूछा अच्छा आप कब करोगे जो आप करना चाहते हो? तो उनका जवाब था कि ज्यादातर लोगों का जवाब यही होता है कि हम करेंगे, हम दुआ करेंगे, किसी दिन करेंगे, कभी करेंगे, और वो कभी नहीं आता। वो कभी नहीं आता। कभी क्यों, अभी क्यों नहीं? यहां पे आपको बहुत से जवान हैं, बहुत से लोग हैं, आपके दिलों में परमेश्वर ने अपने बीजों को बोया है, अपने इरादों को बोया है, जो योजनाएं हैं उसके बीज को प्रभु ने आपको दिया है। प्रभु ने आपको बताया है और आपके अंदर चाहत भी है, लेकिन जब आपसे पूछें कि कब करोगे, तो आपका जवाब क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? कब? बहुत से लोग बोलते सेवा करेंगे। कब करोगे? जब ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी क्यों नहीं? एक जवान यीशु मसीह के पास आया और बोलने लगा तेरे पीछे चलने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह ने बोला मैं पूछता हूं तेरे पीछे बोले। फिर वो क्या कहता है? ओह मैं बाप को गाड़ के तब क्या वो आया? क्या वो आया? नहीं। यदि आप परमेश्वर की योजना के समर्पित होना चाहते हैं, आपको अभी एक्शन लेना होगा ना। अगर आप ये सोच रखेंगे कि तब ऐसा हो जाएगा, उसके बाद जब ये हो जाएगा, उसके बाद आप नहीं बढ़ पाएंगे। आप समर्पित नहीं हो उस योजना के लिए जो परमेश्वर के पास है। जब खुदा ने अब्राहम को बोला कि अपना देश, अपना घर, अपना परिवार छोड़ के मेरे पीछे बोले, तो अब्राहम ने कोई शर्त नहीं की परमेश्वर के सामने कि पहले मेरा ये सेट हो जाए, मेरा बिजनेस सेट हो जाए, मेरा परिवार सेट हो जाए, प्रभु मैं तब तेरे पीछे बोलूंगा। नहीं, अब्राहम तुरंत परमेश्वर की आवाज सुनकर प्रभु के साथ चल लिया। उसने परमेश्वर से सवाल नहीं किया खुदा बाप तू मुझे कहां लेना चाहता है, कैसे रहूंगा, कैसे खाऊंगा, क्या पीऊंगा, पर उसने कोई सवाल नहीं किया और वो परमेश्वर की आवाज सुनकर प्रभु के पीछे हो लिया। प्रियो, आज हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है। We may have many questions, हमारे पास बहुत से प्रश्न हो सकते हैं, हमारे पास बहुत सी चिंताएं हो सकती है, लेकिन यदि आपके जीवन में परमेश्वर की योजना महत्व रखती है, यदि आप परमेश्वर के प्लान को महत्व दे रहे हो, यदि आप परमेश्वर के प्लान के समर्पित हो, तो आपको एक्शन लेना होगा। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। मैं लखनऊ बाइबल कॉलेज में था और वहां पर जब मैं था तो हम लोगों को बहुत काम करना पड़ता था।
वहां पर हम लोग बर्तन धोने पड़ते थे। मैंने कभी घर में बर्तन नहीं धोए, कभी घर में खाना नहीं बनाया। मुझे सिर्फ अंडा बनाना आता था, चाय बनानी आती थी, मैगी बनानी आती थी, बस। वहां पे गए तो वहां भी सारा काम करना पड़ता था, आटा गूंदना पड़ता था, दाल चावल सब्जी सब बनाना पड़ता था, और बर्तन धोने पड़ते थे। और कोई अगर बड़ी मीटिंग हो जाए तो बड़े बड़े टेक धोने पड़ते थे। तो जब मैं वहां बाइबल कॉलेज में था तो अगले बैच के एडमिशंस का इंटरव्यू राउंड हुआ। तो वहां पे बहुत से जवान आए, बाइबल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आए थे। और जब एडमिशन लेने के आए थे तो पहले तो उनका जो वहां पे बिशप थे उनके संग इंटरव्यू हुआ। उसके बाद शाम को वो फ्री थे, और जब लोग आए थे बड़ी मीटिंग भी वहां पे हुई थी। अब कुछ जवान थे, शाम को वो लोग जब पीछे की तरफ आए, छत से पीछे की तरफ आए, उन्होंने पीछे देखा, पीछे मैं और मेरा एक साथी बैठ के हम लोग बड़े बड़े टेचे और ढेर सारी प्लेटें धो रहे थे, रगड़ रगड़ के धो रहे थे। तो उसने यूं देखा, उन जवानों ने दो लड़के थे, उन्होंने देखा यूं करके, बोला आप इसी बाइबल कॉलेज में हो? हमने बोला हाँ। ये करना पड़ता है? हाँ। और जो जवान थे वो देखकर इतना डर गए, उन्होंने माइंड चेंज कर दिया और वो उस साल कॉलेज नहीं आएंगे, वो उस साल बाइबल कॉलेज नहीं आए। वो लोग देख के घबरा गए, डर के नहीं आए। क्यों? आरामदायक जीवन चाहिए। मेहनत देख के काम सोचा, यार यहाँ तो बड़ा काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और वो लोग पीछे हो लिए। फिर उसके बाद मुझे मालूम है वो जवान एक और ट्रेनिंग थी, वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक ट्रेनिंग थी। उसमें भी वो ट्रेनिंग मैंने वो भी की है, वाली ट्रेनिंग भी करी है। तो उसमें बहुत लैविश सब कुछ रहता है, बहुत लग्जरी वाला सब कुछ, मतलब बिल्कुल बढ़िया खाना, एसी रूम्स, और मतलब बिल्कुल वीआईपी ट्रीटमेंट उसमें मिला था। तो वो जिसने पहले वाली ट्रेनिंग में मुझे देखा था जब बर्तन धोते थे, वो घबरा गया था, वो उस ट्रेनिंग में नहीं आया। उसके बाद जब दूसरी जो वाली ट्रेनिंग थी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स वाली, उस ट्रेनिंग में उसने देखा तो यार ये लोग बड़े वीआईपी वाला सब कुछ मामला है, तो वो फिर उस ट्रेनिंग को करा उस व्यक्ति ने, वाली ट्रेनिंग करी। और बताने का तात्पर्य ये है कि बहुत बार हम लोग परमेश्वर के योजना को महत्व देते हैं, लेकिन बहुत सी चीजों को देखकर हम लोग कतरा जाते हैं, डर जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, लौट जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने जब स्वयं यीशु मसीह इस दुनिया में थे, बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे होना चाहते थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते थे। लेकिन जब यीशु मसीह ने बोला जा अपना कंगालों को बांट दे, तो लोग उदास हो गए, पीछे मुड़ लिए। जब उसने बोला सूली उठा मेरे पीछे हो ले, उन्होंने अपना घर परिवार आया गया, अपने बाप को गाड़ना, इससे पहले पता नहीं कितना चिंता करता होगा अपने घर वालों की, परिवार की, नहीं पता। लेकिन जब यीशु ने बोला तो यीशु के पीछे वो नहीं हो पाया, उसके पास ये बहाना था। आज बहुत से लोग प्रभु की योजना को, प्रभु के प्लान को महत्व देते हैं, वो लोग समझते हैं कि ये जरूरी है, लेकिन जब वो उसकी कॉस्ट देखते हैं, देखना पड़ता है कि यार ये कुर्बानी देनी पड़ेगी, ये सब छोड़ना पड़ेगा, वो लोग पीछे मुड़ जाते हैं, लौट जाते हैं, डर जाते हैं, उदास हो जाते हैं। बहुत से लोग टाली करते रहते हैं, हाँ करेंगे, एक बार जरा सा ये हो जाए, एक बार काम चल जाए, हम तब करेंगे। बहुत से लोग, मैं बताऊं, जब मैं देहरादून में था, हाँ बहुत से लोग बोलते हैं हम ट्रेनिंग करेंगे, क्योंकि सेवा के लिए तैयार है, हम ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, कब जाएंगे? अभी जरा सा ये चल रहा है, ये काम हो जाए, अभी ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। आज तक ना ट्रेनिंग के लिए गए, ना कुछ कर पाए। जो समडे वाली बात करते हैं, वो डे कभी नहीं आता। आज करने की आवश्यकता है। बहुत छोटे बच्चे हाँ प्रभु के गीत गाना चाहते हैं, गाएंगे, अगले संडे गाएंगे, और वो संडे कभी नहीं आ पाता। बहुत से लोग गवाही देना चाहते हैं, बोलते हैं हाँ अगली बार गवाही देंगे, वो अगली बार
कभी नहीं आता। मैं बहुत से लोगों को इनकरेज करता हूँ आप में से कि आप बाइबल पढ़ा करो और छोटा सा वचन, जो भी कोई वचन से आपको आशीष मिले आप बोलो। हम पास अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, अगली बार करेंगे, और अगली बार नहीं आता। अगली बार क्यों नहीं इस बार, क्यों नहीं अभी? दशमांश की बात आती है, हाँ अब से करेंगे, अब से करेंगे, हाँ अब से हम अगले इससे उससे, और नहीं हो पाता। जब हम टाली करते हैं, हम मिस कर देते हैं, चूक जाते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए प्लान है, परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है। उस योजना के लिए समर्पित होने की आवश्यकता है। पौलुस परमेश्वर की योजना के लिए, परमेश्वर ने पौलुस के विषय में प्लान बनाया था, वो उसके लिए समर्पित हो गया, पूरी तरह से समर्पित हो गया, और उसने अपनी पूरी जिंदगी परमेश्वर के प्लान के लिए निछावर कर दी। आज जरूरत है ऐसे लोगों की, आज जरूरत है ऐसे लोगों की जिनके लिए उनके अपने एम्बिशन से ज्यादा, जिनके लिए उनके अपने परिवार से ज्यादा वो परमेश्वर का प्लान महत्व रखे। आज ऐसे लोगों की आवश्यकता है, आज ऐसे लोगों की जरूरत है जो परमेश्वर के प्लान को सिर्फ महत्व ही ना दें, लेकिन उसके लिए समर्पित हो जाए, जो तैयार हो सीखने के लिए, जो तैयार हो बढ़ने के लिए, जो तैयार हो बदलने के लिए। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है। वो प्रभु कह रहा है, एक बार कोई पढ़ देंगे यिर्मयाह 29:11, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं। आज इस साल के आखिरी रविवार में परमेश्वर आपसे बात कर रहा है प्रियो, एंड दिस इज वर्ड फॉर यू। ये आपके लिए है। आप अपने नाम को बोल सकते हो और उसके बाद इस आयत को पढ़िएगा। कह सकते हो एलेक्स, मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की हैं, कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। प्रभु कह रहा है, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। साहिल, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। विशु, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। धीरज, जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ। परमेश्वर कह रहा है, उन्हें मैं जानता हूँ। I know the plans that I have for you। आगे बढ़ो। वे हानि की नहीं, वो हानि की नहीं, वरन कुशल की है। वरन कुशल की है। जो प्लान्स मेरे पास तुम्हारे लिए है, वो तुम्हारे नुकसान के नहीं है, वो तुम्हारे हानि के नहीं है, वरन तुम्हारे कुशल के हैं, तुम्हारी सफलता के लिए है, तुम्हारे भलाई के लिए है। और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। प्रभु कह रहा है, मैंने तुम्हारे विषय में योजनाएं की है प्रियो। प्रभु तुम्हें याद दिला रहा है, ये 2024 का आखिरी रविवार है, और आज के दिन यदि आप इस जगह में उपस्थित हो, प्रभु के लोगों, आपको परमेश्वर यहाँ पे लेके आया है। परमेश्वर आपको यहाँ पे लेके आया है, आपको खींच के लाया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे बात करना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है। प्रभु आपसे कहना चाहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में प्लान बनाया है, मैंने तुम्हारे विषय में कल्पनाएं की है। क्या तुम मेरे प्लान को महत्व दोगे? क्या तुम मेरी योजना के लिए समर्पित जीवन जी पाओगे? क्या तुम मेरी योजना के लिए, जो मैंने तुम्हारे विषय में सोचा है, क्या तुम उसके लिए समर्पित जीवन जी पाओगे? आज परमेश्वर आपको बुला रहा है प्रियो, परमेश्वर आपको बुला रहा है। यहाँ पे हमारा इकट्ठा होना ये बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं है, लेकिन परमेश्वर आज की सुबह आपसे बात कर रहा है। आर यू रेडी टू लर्न? क्या आप सीखने के लिए तैयार हो? Are you ready to grow? क्या आप बढ़ने के लिए तैयार हो? जब जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ेंगी, क्या आप तैयार हो? क्या आप तैयार हो? हाँ प्रभु, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ
कई जिम्मेदारियों को लेने के लिए हम अक्सर अधिकार मांगते हैं, हम अथॉरिटी मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर के लोगों, आपको बताना मांगता हूं, दुनिया के लोग अधिकार की खोज करते हैं, लेकिन जो प्रभु के लोग होते हैं वो अधिकार नहीं, जिम्मेदारी की खोज करते हैं। आज परमेश्वर आपको जिम्मेदारी देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं उन जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाने के लिए? आप तैयार हैं बढ़ने के लिए? आर यू रेडी? क्या आप बदलने के तैयार हैं? हम लोग बहुत बार अपनी सोच को लेकर बहुत कट्टर हो जाते हैं। हमें लगता है जैसा मुझे लगता है वही सही है, जो मैं सोचता हूं वही सही है, जो मैं पहनता हूं या जो मैं खाता हूं वही सही है। परमेश्वर आज आपको बदलना चाहता है। परमेश्वर आपकी सोच को नया कर देना चाहता है। बाइबल बताती है जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। पुराना मनुष्य तो देखो जाता रहा और सब कुछ नया हो गया है। परमेश्वर नया करने में रुचि रखता है। आप पुराने हो गए हो, आप पुराने हो गए हो, आपकी सोच पुरानी हो गई है। प्रभु कहता है देखो मैं एक नया काम करने पर हूं। Behold, I'm about to do a new thing। परमेश्वर कुछ नया करना चाहता है, लेकिन नया वो तभी कर पाएगा जब आप बदलने के तैयार हो, बदलाव के लिए तैयार होंगे। क्या आप बदलाव के लिए तैयार हैं? आइए आज की सुबह अपने आप को परमेश्वर के सामने हलीम करें, अपने आप को परमेश्वर के सामने झुकाएं, अपने आप को नम्र करें। हमारा मैं इतना बढ़ जाता है, हमारे अंदर इतना अहंकार आ जाता है कि हमारे जीवन में परमेश्वर की योजनाएं कहीं कुछ नहीं मायना रख पाती। आज परमेश्वर को इज्जत दें, आज परमेश्वर को आदर दें। वो परमेश्वर आपके पास आपके करीब आया है और वो आपको कह रहा है बेटी देख, मेरे पास तेरे विषय में योजना है। देख बेटी, मेरे पास तेरे लिए कल्पनाएं हैं जो तेरी हानि की नहीं है वरन कुशल की है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आइए कुछ अपनी आंखें बंद करें। लेट्स क्लोज आवर आईज। हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में है और आज परमेश्वर कुछ करने पर है। परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है। परमेश्वर आपकी सोच को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपके दृष्टिकोण को बदलने जा रहा है। परमेश्वर आपको दिखाना चाह रहा है, देख बेटा मैंने तेरे विषय में सोचा है, देख मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। I have a plan for thee। ओह मैंने तेरे विषय में प्लान बनाया है, मैंने तेरे विषय में सपने देखे हैं, मैंने तेरी सफलता के लिए, तुझे बढ़ाने के लिए, तुझे इस्तेमाल करने के लिए ओह मैंने बहुत कुछ सोचा है, मैंने बहुत कुछ सोचा है, मैंने बहुत कुछ सोचा है, मैंने बहुत कुछ सोचा है तेरे विषय में। ओह हालेलुया। आज की सुबह परमेश्वर हमें बात कर रहा है आपसे प्रियो। परमेश्वर बात कर रहा है आपसे। अब्राहम को परमेश्वर ने आवाज देकर बुलाया और अब्राहम एक आवाज में परमेश्वर के पीछे हो गया। अब्राहम सीखता चला गया। वो परमेश्वर के साथ साथ आगे चलता रहा और सीखता रहा, वो बढ़ता रहा और वो बदलाव के लिए भी हमेशा तैयार रहा। उसके लिए बहुत मुश्किल था इस बात पर यकीन करना कि उसकी बुजुर्गियत में परमेश्वर उसको संतान दे सकता है, लेकिन उसने अपनी सोच को बदला और विश्वास किया और विश्वास के द्वारा परमेश्वर से संतान को हासिल किया। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। God is reminding you। हम लोगों ने अपने दृष्टि के अनुसार अपने लिए मार्गों को चुन लिया। हमने अपने बारे में सोचकर योजनाओं को बना लिया, जैसा हमें अच्छा लगता हमने वैसे वैसे चीजों को पकड़ लिया। जब मूसा पर्वत पर परमेश्वर से बात कर रहा था, सारे इस्राएलियों ने अपने लिए सोने का बछड़ा बना लिया, क्योंकि उनको वो अच्छा लग रहा था, उनको वो पसंद आ रहा था। आज बहुत से लोग अपने लिए ऐसे ही बछड़ों को तैयार कर देते हैं। आज बहुत से लोग ऐसे ही अपने लिए मूर्तों को तैयार कर देते हैं। आज बहुत से लोग अपने लिए अपने अपने लक्ष्य तैनात कर देते हैं। Don't care about the plan of God. They don't care about the kingdom. वो अपना आराम, अपनी महिमा
को ज्यादा महत्व देते हैं और वो चूक जाते हैं। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। आज परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, कह रहा है इस बात को कि मैंने तुम्हारे विषय में योजना बनाई है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्लान है। क्या आप उसके पीछे बोलेंगे? क्या आप उस प्लान के लिए सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार हैं? यदि प्रभु का वचन आपसे बात कर रहा है और यदि आप कह रहे हो हाँ मैं तैयार हूं, अपने दाहिने हाथ को आसमान की ओर उठाएं और प्रभु से कहें, प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। जो कुछ तू चाहे रब मुझसे कर, मैं मिट्टी हूँ और तू है कुम्हार, हाथों में लेके मुझे तू एक तेरे सामने हाजिर मैं हूँ। यदि आज की सुबह आप अपने आप को परमेश्वर के सामने हाजिर कर रहे हैं मट्टी की तरह, तो यकीन जानिए वो परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको बनाएगा, आपको ऐसा रूप देगा कि आपके रूप के द्वारा उसकी महिमा। अगर आपने अपने दाहिने हाथ को आसमान की ओर उठाया है, आइए अपने स्थान में खड़े हो जाए और परमेश्वर से कहिए, प्रभु मैं हाजिर हूं, तो मुझे उठा और मुझे बना प्रभु, मेरी नहीं वरन तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु। मैं नहीं लेकिन तू नजर आए खुदावन। प्रभु आज से पहले जो कुछ मेरे मन में आया मैंने वो किया, जो कुछ मुझे अच्छा लगा मैंने वो किया। मुझे लगा ऐसा करने से बहुत फायदा होगा, मैंने ऐसा किया। मुझे लगा कि अगर मैं यहां चला जाऊंगा तो बहुत बढ़िया होगा, मैंने वैसा ही किया। लेकिन प्रभु कुछ हासिल नहीं कर पाया। आज मैं अपने आप को प्रभु तेरे सामने हाजिर करता हूं और प्रभु मैं चाहता हूं प्रभु मेरे जीवन में मेरी नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु ये 2024 में मैंने बहुत से गलत फैसले लिए प्रभु, बहुत से गलत निर्णय लिए प्रभु, बहुत से गलत काम किए प्रभु, बहुत सी गलत बातें बोली प्रभु। तू मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझे माफ कर दे प्रभु। प्रभु इससे पहले कि हम 2025 में प्रवेश करें प्रभु ये जरूरी है कि हम पश्चाताप करें, जो हमसे गलतियां हुई हैं, जो हमने गलत चुनाव किए हैं प्रभु तो हमें क्षमा कर और प्रभु हमें तैयार कर कि 2025 में हम तेरे योजना के लिए एक समर्पित जीवन जी पाए प्रभु। प्रभु एक ऐसा जीवन जी पाए जो प्रभु सिर्फ तेरे राज्य के लिए हो, तेरी योजना के लिए हो, तेरे लिए हो प्रभु। मेरे लिए प्रभु मैंने बहुत करके देख लिया, लेकिन खुदावंद अपने बाकी दिनों को मैं तेरे लिए जीना चाहती हूँ, तेरे लिए जीना चाहता हूँ प्रभु। तो मुझे उठा और मुझे बना, मुझे सिखा, मुझे बढ़ा, मुझे बदल प्रभु। मुझे तैयार कर कि मैं एक ऐसा पात्र बन पाऊं, एक ऐसा बर्तन बन पाऊं जिसमें तेरी महिमा नजर आए, जिसमें तेरी खूबसूरती नजर आए प्रभु, जिसमें तू दिखाई दे प्रभु। तो हम पे दया कर प्रभु, आज की सुबह तो हम पे दया कर प्रभु।
प्रभु तेरे बच्चे तेरे सामने उपस्थित है और खुदावन ये तेरे सामने अपने आप को हल्की कर रहे हैं, अपने आप को नम्र कर रहे हैं। प्रभु आज की सुबह तो इन पर दया कर प्रभु, इन पर दया कर, इन पर दया कर प्रभु। हमारी प्रार्थना है खुदावन कि 2025 में खुदावन हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जो तेरे लिए समर्पित हो, जो तुझे पसंद आए और तेरे सुसमाचार के योग्य होने पाए। तो हमें बदल, तो हमें बना, हमें तैयार कर प्रभु। मैं यहाँ पे उपस्थित जनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, एक एक को बड़ी आशीष प्रभु, इस वचन के बोले जाने के ऊपर और सुने जाने के ऊपर तेरी आशीष हो प्रभु। यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं, आमीन। आप सब बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हम लोग हर रविवार सुबह 10:30 बजे यहाँ पे मिलते हैं और प्रभु की इबादत करते हैं।